सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अब नहीं रही। उन्होंने 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड में अंतिम सांस ली। आपको बता दें, वो सिर्फ ब्रिटेन की ही नहीं, 14 अन्य आजाद देशों की भी महारानी थी। यह सभी देश कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ दिखावे की महारानी थी। ब्रिटिश के अलावा किन देशों की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय? कितनी बार आई थी वह भारत के दौरे पर? क्या क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ दिखावे की महारानी थी? ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ द्वितीय एक संवैधानिक रानी थी। वे यूनाइटेड किंगडम की हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य प्रमुख थी। अब उनकी जगह लेने वाले चार्ल्स भी इसी तरह प्रतीकात्मक राजा होंगे, ठीक भारत के राष्ट्रपति की तरह। लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। भारत के राष्ट्रपति को देश के लोगों के चुने प्रतिनिधि यानी सांसद और विधायक चुनते हैं। वहीं राजशाही होने की वजह से ब्रिटेन के राजा या रानी शाही वंश से ही बनते हैं। आमतौर पर राजा या रानी की सबसे बड़ी संतान ही उनके बाद शाही गद्दी पर बैठती है। यही वजह है कि लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भारत एक गणतंत्र है और ब्रिटेन एक राजशाही। भारत के राज्य प्रमुख यानी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राजा या रानी में एक बड़ी समानता है। दोनों के पद और रुतबा प्रतीकात्मक है, जो परंपरा और रीति रिवाज पर आधारित है। ब्रिटेन के राजा हो या भारत के राष्ट्रपति, दोनों ही कुछ अपवादों को छोड़कर सभी फैसले या काम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही करते हैं। ज्यादातर मामलों में यह सलाह बाध्यकारी होती है, यानी राजा रानी या राष्ट्रपति को उन्हें इसके मुताबिक ही फैसला करना होता है। आपको बता दें, ब्रिटेन के नए राजा को अब किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। नए राजा के रूप में उन्हें क्या कहा जाएगा, यही नए राजा चार्ल्स तृतीय का फैसला होगा। परंपरा के मुताबिक वे अपने लिए 4 में से किसी एक नाम को चुन सकते हैं: चार्ल्स, फिलिप, आर्थर या जॉर्ज। ब्रिटेन के अलावा किन देशों की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय? महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन के अलावा 14 कॉमनवेल्थ देशों की भी महारानी थी। अब किंग चार्ल्स इन देशों के राजा होंगे। इन देशों के नाम इस तरह है: एंटीगुआ और बरबुडा, सेंट किट्स, कनाडा, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बेलीज, सेंट लूसिया, बहामास, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, ग्रेनेडा, तुवालू, जमैका, सोलोमन द्वीप समूह। कॉमनवेल्थ में होने के बावजूद 2021 में बारबाडोस ने भी भारत की तरह खुद को गणतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद से एंटीगुआ और बरबुडा, बहामास, जमैका और सेंट किट्स नेविस भी गणतंत्र बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इन देशों में महारानी या राजा की शक्तियां काफी हद तक प्रतीकात्मक होती है। ज्यादातर देशों में राजनीतिक फैसले एक चुनी हुई संसद द्वारा लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री इन्हें लागू करता है। यानी महारानी देश की मुखिया तो होती है, लेकिन सरकार की मुखिया नहीं। रानी के पास कुछ संवैधानिक कर्तव्य हैं, जिनमें सबसे जरूरी नई सरकारों का अप्रूवल है। अलग अलग देशों में ये कर्तव्य बदलते रहते हैं, जैसे कानून की औपचारिक मंजूरी देना, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करना और राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करना। 3 बार भारत आई थी एलिजाबेथ द्वितीय। आपको बता दें, एलिजाबेथ द्वितीय 3 बार भारत आई। साल 1961, साल 1983 और साल 1997। और साल 1997 में वे भारत की शाही मेहमान बनी थी। 21 जनवरी 1961 महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप का पहला भारत दौरा। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पालम एयरपोर्ट पर अगुवाई करने पहुंचे थे। इस साल वह भारत के गणतंत्र दिवस की परेड के गवाह बनी। परेड के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ बग्गी में सवार होकर वह दोनों वापस लौट गए। अपने पहले भारत दौरे पर एलिजाबेथ काशी भी पहुंची थी। उन्होंने काशी नरेश विभूति नारायण सिंह के साथ शाही हाथी की सवारी भी की। अपने 6 हफ्ते के दौरे में उन्होंने ताजमहल का भी दीदार किया था। साथ में
उनके पति प्रिंस फिलिप भी थे। ब्रिटिश महारानी साल 1983 में कॉमनवेल्थ देश की बैठक में हिस्सा लेने भारत के दौरे पर आई थी। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी मुलाकात की थी। 7 नवंबर 1983 को ब्रिटेन के इस शाही जोड़े के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह की मेजबानी तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने की थी। ब्रिटेन की महारानी भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर 1997 में आखिरी बार भारत आई थी। इस दौरान क्वीन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इस साल वह अमृतसर भी पहुंची थी। वहां उन्होंने सिखों के सबसे पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल में माथा टेका था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।